अब देखिए वो मेडिकल बोर्ड ने उसकी एज को तयन कर दिया 17 साल। तो अब इसमें कोई माने या ना माने, कोर्ट तो रिकॉर्ड को मानेगी। दुआ ज़ारा के जो वालिदैन है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएं या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक जाएं, होना वही है जो दुआ ज़ारा कहेगी। जी मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया है, जो कि मीडिया ने बात को उठा लिया। जब तक तो दुआ ज़ारा सामने नहीं आई थी, उसका नकानामा नहीं आया था, तो ये उनका चूरन बिक रहा था। जो अब लास्ट इंटरव्यू आया मेहदी काज़मी साहब का और दुआ ज़ारा की वालदा का, वो खुश थे, वो हंस रहे थे। बेटा तू पूरे पाकिस्तान का दामाद बना हुआ है, इस तरह से वो बोल रही थी जो दुआ की वालदा है। अब वो जस्ट फेम को एंजॉय कर रहे हैं। नंबर एक झूठ उन्होंने बोला हमारी बेटी 14 साल की, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी 14 साल के बनाए हुए हैं। सेकंड चीज़ ये है, वो कहते हैं जी उसने कोर्ट रूम में हमें बोला है कि जी मुझे पापा आप साथ ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर रवान। दुआ ज़हरा केस के हवाले से मैं इस वक्त एडवोकेट हाई कोर्ट हैं अली जाफरी साहब, इनके पास मौजूद हूं। कुछ सवालात थे जिनका जवाब जानना ना सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है बल्कि आप लोगों तक भी वो जवाबात पहुंचना ज़रूरी हैं। अली जाफरी साहब से इस केस के हवाले से बात करते हैं। सर, पहला सवाल ये है कि अभी दुआ ज़हरा के वालिदैन की जानिब से कहा जा रहा है और कुछ हमारे तक भी उड़ती उड़ती खबरें पहुंची हैं कि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब दुआ ज़हरा वापस अपने वालिदैन को मिल पाएगी? अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो तब इस केस का क्या बनेगा? जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर। ये आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है जो आप लेके मेरे पास आए हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं उनके साथ हमदर्दी करना चाहूँगा, और अपने जितने मेरे व्यूअर्स हैं ये आपके शो के, मैं उनसे माज़रत के साथ, क्योंकि आज मैं इस केस के बारे में कुछ आपको सच्ची और खरी बातें भी बताऊंगा। अब जो आपका ये सवाल है कि दुआ ज़हरा के वालिदैन को कभी मिलेगी या वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन मॉडल टाउन कचहरी में दुआ ज़हरा ने 164 की स्टेटमेंट दे दी थी एक चैनल पे, तब भी उन्होंने लीगल जो ओपिनियन है वो ली थी। मैंने तब ये कह दिया था कि इस केस में अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं होगा। वही हुआ, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, क्या बना कि दुआ ज़हरा की एज 14 साल, जबकि मेडिकल में क्या एज उसकी आ गई 17 साल। अच्छा, ये मेडिकल में प्रूफ हो गया कि 17 साल की है दुआ ज़हरा? 17 साल, क्योंकि 14 साल पे भी जब ये क्वेश्चन था मैंने तब भी कहा था कि दुआ ज़हरा जो चाहेगी वो होगी। वैसे अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि एज 14 या 17 है। अब देखिए वो मेडिकल बोर्ड ने उसकी एज को तयन कर दिया 17 साल। तो अब इसमें कोई माने या ना माने, कोर्ट तो रिकॉर्ड को मानेगी, अदालत तो रिकॉर्ड को मानेगी। तो एज अब उसकी 17 साल है। उसने खुद भी, बच्ची ने बोला है कि मेरी एज जो है वो पहले 18 कहती थी, अब 17 कह रही है। खैर 17 साल भी हो, इवन मैंने तो फिर वही बात है कि मैंने कहा कि 14 साल की बच्ची भी बालग है, वो 14 साल की बच्ची भी शादी कर सकती है, उसने अपनी मर्ज़ी से ही शादी की है। अब दुआ ज़हरा के जो वालिदैन है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएं या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक जाएं, होना वही है जो दुआ ज़हरा कहेगी। मतलब अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं तो वो उनके लिए फ़ायदा मंद साबित नहीं होगा? नहीं होगा, सेम यही डिसीजन रहेगा। दुआ ज़हरा जिसके साथ चाहेगी उसी के साथ रहेगी। यस बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि एक कोई गैंग मुलविस है जिसने दुआ ज़हरा को अगवा किया हुआ है। दुआ ज़हरा से वो अपनी मन मर्ज़ी की बातें करवा रहे हैं। जो इंटरव्यू पिछले दिनों में आपने देखा बड़ा वायरल हुआ था, वो भी प्लांटेड था। फिर जो बर्थडे की उसकी एक वीडियो वायरल हुई, कहा जा रहा है कि वो भी नशे की हालत में रिकॉर्ड की गई थी। इस हवाले से क्या आपको लगता है कि वाकई कोई पीछे गैंग है जो अपनी मन मर्ज़ी से ये सब कुछ करवा रहे हैं? दुआ ज़हरा की वीडियोस मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। किसी एक वीडियो में भी लगा हो कि उसको कोई मजबूर करके बयान दिलवाए जा रहे हैं या उससे नशे की हालत में बयान दिलवाए जा रहे हैं। इवन जो लास्ट इंटरव्यू उसका आया जामे श्री वाला, वो बड़ी बच्ची तैयार और बड़ी रिलैक्स होकर बैठी थी अपने खामंद के साथ। और ये जो गैंग है ये अब ना जो मेहदी काज़मी साहब हैं, दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं, उनकी कोई मीडिया तक रसाई थी। उन्होंने अपना एक जो है वो राय कायम की, एक अपनी जो उन्होंने एक ओपिनियन थी वो दी कि जी मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया है, जो कि मीडिया ने बात को उठा लिया। अब जब दुआ ज़हरा सामने आई, जब तक तो दुआ ज़हरा सामने नहीं आई थी, उसका नकानामा नहीं आया था, तो ये उनका चूरन बिक रहा था। अब जब दुआ ज़हरा सामने आ गई, जितने भी सेंसेबल लोग हैं हमारी सोसाइटी के, उन सबको पता है कि ये अब जस्ट फेम ले रहे हैं।
अब जो लास्ट इंटरव्यू है, माजरत के साथ, मैंने शुरू में भी माजरत की थी व्यूअर से कि ज़रा मेरी एक दो बातें बर्दाश्त कर लीजिएगा। जो अब लास्ट इंटरव्यू आया है मेहदी काज़मी साहब का और दुआ ज़हरा की वालदा का, वो खुश थे, वो हंस रहे थे, और वो अंदर से वो निकले हैं, वो तड़ियाँ लगा रहे थे, बेटा तू पूरे पाकिस्तान का दामाद बना हुआ है, इस तरह से वो बोल रही थी जो दुआ की वालदा हैं। तो ये अब वो जस्ट फेम को एंजॉय कर रहे हैं। उनको भी पता है बेटी हमारी ने मर्जी से शादी की। यार अगवा किया होता, सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस के चैम्बर में, जस्टिस साहब के चैम्बर में मुलाकात करवाई गई है। जस्ट माँ बाप सामने आ जाए ना, और इतनी पुलिस हो और हाई कोर्ट में हो, और हाई कोर्ट का जस्टिस बैठा हो, वो कहे कि बेटा आप बोलो। अगर वो गवाह है तो 2-3 माह तो हो गए हैं, उसको पता चल ही क्या होगा ये कैसे लोग हैं। सर जाफरी साहब, इंतहाई माजरत के साथ कि आपकी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि कर लेंगे, वापस आ जाएगी, हम लेके आ जाएंगे, तो क्या वो लेके आ पाएंगे वापस? मैंने यही कहा कि अब चूरन बिक रहा है ये, आप अब आ गए हैं मेरे पास, मैंने भी कहा जी आ जाएं जी, रिकॉर्ड कर लें आप, ठीक है। तो अब चूरन बिक रहा है ये, इस वक्त ये एक हॉट टॉपिक है, ठीक है। लोग बात कर रहे हैं, लोग आगे से सुन भी रहे हैं, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये देखें, माजरत के साथ, ये कोई पहली कोर्ट मैरिज नहीं हुई, ये पहली बच्ची घर से नहीं भागी। इस तरह की वो एक इसके साथ 2 लड़कियां रिपोर्ट हुई थी, निमरा काज़मी, निमरा एक और थी, इसके साथ 2 लड़कियां रिपोर्ट हुई थी। उनका कोई नाम नहीं ले रहा क्योंकि उसके माँ बाप की अप्रोच शैला रज़ा तक या मीडिया तक नहीं है। ये अब बैठ के ये कौम को गुमराह कर रहे हैं, ये अपनी बच्ची को और अपने आप को टेंशन दे रहे हैं। बेहतरीन सलूशन है यहाँ पे दुआ ज़हरा के वालिदैन के लिए कि शादी तो उन्होंने करनी थी, वो कहते जी बच्ची मेरी छोटी है, जबकि इस्लाम में ये है कि जूँ ही बच्ची बालग हो, जूँ ही बच्ची बालग हो तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद ज़हीर और दुआ ज़हरा बैरून मुल्क चले जाएं, जबकि दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम नहीं जाने देंगे या हम रुकवा लेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उन दोनों का, मियाँ बीवी हैं, वो बाहर जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, ये इनसे कुछ भी नहीं होना। इनके पास एक ही हल है जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के पास है कि उनके साथ जाके देखें। अभी मैं एक बात यहाँ पे, वो आपके सवाल से मैं थोड़ा सा हट भी रहा हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत कुछ है बात करने के लिए, आपके पास वक्त भी बड़ा थोड़ा होगा। दुआ ज़हरा के वालिदैन कहते हैं जी वो शरीफ लोग होते तो आते हमसे बात करते, आपने बात करने कब दी है? इधर बच्ची घर से निकली है, 9 बजे रात को मीडिया पे आ गया हमारी बच्ची अगवा हो गई है। तो कौन बंदा ज़हीर के वालिदैन कराची से जाते, एक तरफ मीडिया पे चल रहा है जी बच्ची अगवा हो गया दुआ ज़हरा, उधर FIR हो गई है, ये जाते रिश्ते की बात करने। चले बच्ची अगवा हुई, आप पहले बच्ची से रब्ता करते, एक आधा दिन देखते। एक बात मैं जनरल कर रहा हूँ कि अगर इनको नहीं पता था, लेकिन चलें पुलिस के पास जाने इनका राय था, लेकिन मीडिया पे एक आधा दिन बाद चले जाते कि उनको मौका देते। इन्होंने तो मौका ही नहीं दिया उनको। मैं तो जानता भी नहीं हूँ, ना मैं दुआ ज़हरा को जानता हूँ ना मैं ज़हीर को जानता हूँ, मैं तो केस के मेरिट्स पे बात कर रहा हूँ। इन्होंने मौका ही नहीं दिया दुआ ज़हरा के पेरेंट्स ने ज़हीर के वालिदैन को कि वो उनसे बात करें। और ये पहली लहम बैरी नहीं है, ये माज़रत के साथ दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है ऐसे वालिदैन के ऊपर, लेकिन आप व्यूवर्स को खुद भी देखना चाहिए। 16-17 साल की बच्ची, आखिर इतना तो कन्वीनियंट माहौल उनके घर का नहीं होगा ना जो उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। अगर इतने लविंग पेरेंट्स हों, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे थे, इतने लविंग और केयरिंग पेरेंट्स हों तो बच्चे इस तरह के डिसीजंस नहीं लेते। और सेकेंडली आप खुद बच्चों को टैब दे रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं PUBG खेल, जो मर्जी खेल, आपको नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या है। आप ये फेसबुक ही जस्ट यूज़ करें, 10-15 मिनट आप ऊपर नीचे करते रहे, इसको स्क्रॉल करते रहे, कोई ना कोई वल्गर चीज़ आ जाती है सामने। सर इसी बात से ना मुझे एक और भी बात याद आई। अभी हम अक्सर कमेंट्स वगैरह भी पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग नीचे बदुआएं देना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह करे आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, आपकी बेटी भाग जाए, आपकी बेटियां पैदा हों। तो क्या ये बदुआ लगेगी या ये मतलब क्या हो क्या रहा है, समझ से बाहर है? सर बात बददुआ की नहीं है, ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। बात जिस तरह ये है, कुछ लोग ज़हीर के हक़ में बोल रहे हैं, ज़्यादा लोग दुआ ज़हरा के हक़ में। ज़हीर के हक़ में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम, कुछ हैं तो सही ना, कुछ लोग दुआ ज़हरा के हैं, मैं खुद भी दुआ ज़हरा के साथ हूँ, ठीक है। वो बच्ची है, एक माँ बाप की बच्ची है, लेकिन मैंने पहले भी एक फोरम से ये कहा था, मैं अभी भी कहूँगा, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचे, मेहदी काज़मी साहब या दुआ की वालदा, इसका तरीक़ाकार एक ही है। अब ये कड़वा घूंट आपको शाजी पीना है, अब ये सुलह करेंगे तो आपकी बच्ची आपके पास आनी है। मैं यही अगला सवाल करने लगा था कि अब दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं उनको क्या करना चाहिए?
दुआ ज़ारा के वालिदैन को सुलह कर लेनी चाहिए, दोनों बच्चों को अपना लेना चाहिए बाइज़्ज़त तरीके के साथ, ठीक है। उस बच्ची को, उस बच्चे के सर पे प्यार दें। ज़हीर गरीब से घर का लड़का है, लाहौर का ही रहने वाला है। अगर वो कोई गैंग या माफिया होता ना, हमारी पुलिस बड़ी एफिशिएंट है। अगर पुलिस एक हफ्ते में उनको ढूंढ सकती है ना, तो पुलिस अभी तक पता लगा के, हमारी एजेंसी, पता नहीं इस केस के पीछे क्या क्या लगा होगा। जब शैला रज़ा खड़ी है जाके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये हुकूमती लेवल पे इस केस को इन्वेस्टिगेट किया गया होगा अंदर खाते। एजेंसीज ने इसके बारे में रिपोर्ट्स ली होंगी। अगर ज़हीर के बारे में 1% भी डाउट होते या ज़हीर के पीछे कोई गैंग होता, अब तक सामने आ जाता। हमारी इंटेलिजेंस हमारी पुलिस से ज़्यादा एफिशिएंट पूरी दुनिया में कोई नहीं है पुलिस। कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो पूरी दुनिया में नंबर 1 है। किसी भी मामले में, तहकीकात के मामले में, इन्वेस्टिगेशन के मामले में, ऐसे तो ये तो मिनटों का काम है उनके लिए। वैसे हम तो मिले नहीं हैं, मतलब शक्ल से तो वो लगता नहीं है कि किसी वो गैंग का हिस्सा होगा। ज़हीर कोई गैंग नहीं है। वो यूट्यूबर जो जुनैर है वो उनके घर जाके बैठी हुई है, उससे सवाल क्या कर रहा है यासर शामी और वगैरह। अच्छा, मुझे एक बंदे पे बड़ी हैरत हुई है, वो अली हैदर ही है ना, वो यार बड़ा डिसेंट सा बंदा है शक्ल से। उसने ऐसा प्रोग्राम किया अगले दिन, मैं तो देख के तो मैंने कहा क्या यार आफरीन है, इस बंदे के ऊपर अगवा हो रही है इसको, और वो इतना ऐसे करेगा वो ऐसे करता है कि जिस लाइव हो ना, इस वक्त अखाड़े में खड़ा होकर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर। यार इजी रहने दो चीज़ों को। ये आप कोई एजेंसी है, मैं कोई एजेंसी, आप कोई एजेंसी, हम डिसाइड करेंगे। हमने तो इस केस का मेरिट है उसके ऊपर बात करनी है। मैं व्यूवर्स को, मैं दोनों पार्टीज़ को नहीं जानता। मैं अपने एक्सपीरियंस पे जो मैंने देखा है, जो इस केस को मैंने पढ़ा है, ये सरासर एक लव मैरिज का केस है। ये 2 बच्चे थे, उनका आपस में प्यार हुआ, और ये कोई पहला नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में रोज़ाना इस तरह की सैकड़ों शादियाँ होती हैं, गलत है, नहीं होनी चाहिए। हाईलाइट ज़्यादा हो गया। लेकिन ये इसके लिए पार्लियामेंट से रुजू करें, सारी अवाम, सिविल सोसाइटी हमारी, जिनको तकलीफ़ है दुआ ज़ारा की शादी पे, वो जाएं, जाके पार्लियामेंट का घेराव करें, हमारे हुक्मरानों को बोलें, लेजिस्लेचर्स को बोलें कि कानून बनाएं कि जी बच्ची कोर्ट मैरिज पाकिस्तान में नॉट अलाउड। जब आपका कानून इजाज़त दे रहा है कि अगर बच्ची बालिग़ जाके पसंद की शादी कर सकती है, और मुशर्रफ साहब ने तो बहुत ज़्यादा अख्तियारात दे दी औरतों को, ठीक है। यही लोग जो हैं, जब मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी आती है तब उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। अब जब एक बच्ची ने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी किया तो अब उनको तकलीफ़ हो रही है। ये डबल स्टैंडर्ड ना रखो भाई। अब मेरिट देखो केस के, ये एक लव मैरिज है, एक गरीब सा लड़का है, वो उसने उसके साथ शादी की, अपनी पसंद की लड़की आई। अच्छा, एक सवाल बड़ा हुआ है जी, बच्ची टैक्सी पे कैसे चलेगी? मैं कहता हूँ ज़हीर खुद लेके आया। वो ये भी कह रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर को क्यों नहीं पकड़ा गया। मैं वही कहता हूँ कि आप भी मान लें, मैं भी मान लेता हूँ कि ज़हीर उसको खुद लेके आया। क्या ज़हीर घर से गन पॉइंट पे उठा के लाया? वो एक बच्ची घर से निकली, कहीं ना कहीं ज़हीर उसका वेट कर रहा होगा, फ़र्ज़ किया, मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में। उनकी स्टेटमेंट यही है कि जी खुद लड़की आई है टैक्सी पे। मैं भी कहता हूँ कि खुद नहीं आई होगी। जो हकीकत है, इतनी दूर टैक्सी वाला ऐसे एक बच्ची के कहने पर ना आएगा, ना ही वो उधार आएगा, ठीक है। ज़हीर खुद गया होगा यकीनन, लेकिन जब सीसीटीवी आप शुरू में देखें, इनकी लड़की खुद घर से निकल रही है, उसने बड़ी चादर लिया, वो एक पिकअप है, रोड क्रॉस करके खुद जा रही है। अब आप मेरे पास आए हैं यहाँ पे, तो आप मैंने आपको आगे लड़का भेजा कि जी वो आपको ले ले मेरे ऑफिस आने के लिए, ठीक है। पीछे से तो आप खुद आए हैं। अब आप बोल रहे हैं जी जाफरी साहब ने मुझे अगवा करके ले गए और जाके उन्होंने मेरा इंटरव्यू कर लिया, तो ये तो गलत बात है ना। तो सेम लड़की खुद अपनी मर्जी से आई है। ये एक सिंपल केस है लव मैरिज का। लव मैरिज उन्होंने कर ली है, ज़हीर के पेरेंट्स ने उसको अपना लिया है। अब दुआ के पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपना लें। कुछ आप रोज़ाना हज़ारों ऐसे केसेस देखते हैं, हज़ारों ऐसे केसेस निपटाते हैं, आपका भी एक्सपीरियंस है, आपको अपने एक्सपीरियंस से क्या लगता है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन? दुआ ज़ारा और ज़हीर, ये इनको मैं दुरुस्त भी कहूँगा, सही भी कहूँगा, और ये है कि थोड़ा इन्होंने तकलीफ़ दी है अपने पेरेंट्स को। ज़हीर के पेरेंट्स भी सुकून में नहीं होंगे, ये बड़ी जलालत 2 महीने से वो भी देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादती दुआ ज़ारा के वालिदैन अब कर रहे हैं। मतलब कैसे कर रहे हैं? वो इस तरह से कर रहे हैं। अब दुआ ज़ारा की वालदा कहती हैं आप दामाद बने बैठे हो, पूरे पाकिस्तान के दामाद बने बैठे हो, मेरे भी दामाद बने बैठे हो। पाकिस्तान के दामाद मेहदी काज़मी साहब ने और उनकी बीवी ने बना दिया उसको। पाकिस्तान के लोगों के तो अपने इतने मसाइल हैं, जब हर बुलेटिन में आप असर रसूख वाले हो, हर यूट्यूब खोलो आपका कोई ना कोई प्रोग्राम आ जाता है, टीवी के ऊपर दूसरे दिन आपकी कोई ना कोई केस की खबर चल रही होती है। तो पाकिस्तान का दामाद तो आप दोनों मियाँ बीवी ने, जो दुआ ज़ारा के पेरेंट्स ने बना दिया उसको। अब चीज़ ये है कि इस वक्त उनको चाहिए, जब चीज़ें ओपन हो गई हैं, दुआ ज़ारा मिली है,
और फिर वो झूठ बोल रहे हैं। 2 झूठ मैं दुआ ज़ारा के यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ। नंबर 1 झूठ उन्होंने बोला हमारी बेटी 14 साल की, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी 14 साल के बनाए हुए हैं, मेडिकल में वो 17 साल की आ गई है। इट्स मीन कि उन्होंने उसकी एज खुद कम करवाई हुई थी। इस मामले में दुआ ज़ारा सच्ची हो गई, 17 या 18 ठीक है, उसने 1 साल का बोला, इन्होंने तो 3 साल का बोल दिया सीधे ही। सेकंड चीज़ ये है, वो कहते हैं जी उसने कोर्ट रूम में हमें बोला है कि जी मुझे पापा आप साथ ले जाएं, जबकि दुआ ज़ारा ने, पुलिस ने स्ट्रेट वे इसको जो है वो डिनाई किया है। उन्होंने बोला जी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। दुआ ज़ारा ने बोला मैंने कहा मैंने नहीं जाना, आप सुलह कर लें। और यही बात है, वो जी मेरे गले से ला के वो लिपट के रोई है। एक तरफ वो ये कह रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है पुलिस वालों ने बात नहीं करने दी। ये हाई कोर्ट की पेशी के बाद आप उनके मौक़िफ़ सुने, वो हर मिनट के बाद अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं मेहदी काज़मी साहब। और ये इमोशनल हो के वीडियोस लगाना, यार ठीक है आपके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन बेटी आपकी अल्लाह ना करे कहीं वो कोई गायब नहीं हो गई हुई दुनिया से, आपकी बेटी आपके सामने है। आप आज किसी अच्छे सोर्स से, हुकूमती लेवल तक आपकी अप्रोच है, आप अच्छे सोर्स से ज़हर के पेरेंट्स को अप्रोच करो, आप लाहौर आओ, आके मिलो यार, बोलो, उनके बारे में खुद इन्वेस्टिगेट करो। वो जो कहते हैं ये गैंग है, ये वो कुछ चीज़ सामने तो लाओ गैंग की। ज़ुबैर साहब कुछ चीज़ सामने तो लाएं। अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो 2-2.5 माह हो गए हैं, ये एक दिन में चीज़ें आ जाती हैं सामने। इधर एक बंदा टीवी पे आया नहीं है तो उसका पूरा कट्टा चट्टा खुल जाता है। वो एक हाल रोड में मोबाइलों का काम करता है, गरीब सा लड़का है, अब ज़िद बना ली है। अच्छा, दुआ ज़ारा ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उसे बोला है मेरे बाप का डिफेंस में किसी प्लाट का कोई रोला चल रहा है किसी रिश्तेदार के साथ, मेरा बाप मेरी शादी वहाँ पे करना चाहता था ताकि वो प्लाट को ले सके। जैन नामी लड़के का जिक्र किया उसने, जो भी वो उसका, ठीक है। ये चीज़ें भी अगर मेहदी काज़मी साहब की और दुआ ज़ारा की वालदा की बातें कंसीडरेबल हैं तो ये भी बात कंसीडर करनी चाहिए। वो बच्ची भी घर से आई है, अब वो जामे शीरी पिए, कोक पिए, पिज़्ज़ा खाए, गोलगप्पे खाए, ये उसकी मर्ज़ी है, वो खिला लेंगे जिनके पास है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है मेहदी काज़मी साहब आपसे, आपकी मिसिस से, जो दुआ ज़ारा के पेरेंट्स हैं, मैं भी अली जाफरी मेरा नाम है, वो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सुलह कर ले, कुछ नहीं होता, जो बच्चों ने कर दिया। अब वैसे भी जो दुआ ज़ारा वैसे आपको मिलने वाली नहीं है, कानूनी तौर के ऊपर वो अब आपके हाथ से, आपकी दस्तरस से निकल चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका अली जाफरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। एंड पे हम सिर्फ यही कहेंगे कि अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, अल्लाह पाक सब बेटियों की इज्जतें महफूज रखे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।